जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को EDU-VSNP चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आया हूँ NCERT इतिहास कक्षा 6, जिसमें तीसरा चैप्टर है, तीसरा अध्याय है प्रथम कृषक एवं पशुपालन। प्रथम कृषक एवं पशुपालन के सभी प्रश्नों के ऊपर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो भाइयों, आप सभी से इतना ही आशा है कि इस वीडियो को इन तक जरूर देखें और साथ में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। तो भाइयों, तो चलते हैं प्रश्न की ओर, जिसमें प्रश्न कह रहे हैं खेती की शुरुआत। सबसे पहले खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई थी। सबसे पहले खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की, कहाँ से? पहाड़ियों की तलहटी से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पहाड़ियों की तलहटी से हुआ था भैया। सबसे पहले खेती की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ईरान और इराक से। कहाँ से हुई थी? ईरान और इराक देश से हुई थी। ईरान और इराक देश की तलहटी से हुई थी। कहाँ हुआ था? तलहटी में हुआ था। आज से लगभग 8,000 से 10,000 साल पहले वहाँ रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया था। कहाँ? ईरान और इराक में। तो एग्जाम में आ सकते हैं, कह देगा सबसे पहले कौन सा देश में खेती करना शुरुआत किया था। तो भाइयों, ईरान और इराक देश में खेती करना शुरुआत की थी, जो पहाड़ियों की तलहटी में हुई थी। कहाँ हुआ था? पहाड़ियों की तलहटी में। कब से हुआ था? आज से लगभग 8,000 से 10,000 साल पहले की बात है। आगे बता रहे हैं, आगे में कह रहे भाइयों, और बाद में, और क्या कर रहे हैं, और बाद में लोग अलग अलग जगह पर खेती करना शुरू किया। कहाँ? अलग अलग जगह पर खेती करना आरंभ किया। तो सबसे पहली खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश से हुई थी। ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलहटी में हुई थी। लगभग आज से 8,000 से 10,000 साल पहले जो वहाँ लोग रहते थे, वह लोग खेती करना शुरू किए थे। तो और बाद में अलग अलग जगहों पर खेती करना शुरू किया। तो आगे बता रहे हैं भाइयों, आगे में कह रहे हैं, अगला कह रहे हैं हमारे भारत देश में। कहाँ? हम कहाँ रहते हैं? हमारे भारत देश में रहते हैं भाइयों। हमारे भारत देश में खेती की शुरुआत आज से 5,000 से 6,000 साल पहले पश्चिम उत्तर में हुई थी। कहाँ हुई थी? पश्चिम उत्तर में हुई थी। हमारे भारत देश में खेती की शुरुआत आज से 5,000 से 6,000 साल पहले। कब? 5,000 से 6,000 साल पहले, जो पश्चिम उत्तर में हुई थी। तो उसके बाद है, मानव ने जानवर को पालना कब से शुरू किया था भैया? मानव ने खेती का आरंभ कब से शुरू किया था, पता तो चल गया। खेती करना शुरुआत ईरान और इराक से हुआ था। ईरान और इराक के पहाड़ियों के तलहटी में हुई थी, जो लगभग 8,000 से 10,000 साल पहले की बात है, जिसमें लोगों ने खेती करना आरंभ किया था। उसके बाद अलग अलग जगहों पर खेती करना शुरू किया। तो उसके बाद हमारे भारत देश है। हमारे भारत देश में आज से लगभग 5,000 से 6,000 साल पहले जो पश्चिम उत्तर में खेती करना शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था? पश्चिम उत्तर में। उसके बाद है, मानव ने जानवर को पालना कब से शुरू किया? कब से शुरू किया भाइयों? कह रहे इसमें जिस समय खेती की शुरुआत हुई लगभग उसी समय। कब? उसी समय पशुपालन भी शुरू हुआ। पशुपालन भी क्या हुआ? शुरू हुआ। जिस समय हमारे भारत देश में 5,000 से 6,000 साल पहले खेती करना प्रारंभ हुई थी, उसी समय पशुपालन भी क्या हुआ? शुरू हुआ था, बता रहे हैं। तो आगे बता रहे हैं भाइयों, आगे है, सबसे पहले आरंभिक मानव ने कुत्ता को पालतू बनाया था। सबसे पहले आरंभिक मानव ने कौन सा जानवर को पालतू जानवर बनाया था? वो है कुत्ता है भाइयों। वो क्या है? कुत्ता है। कुत्ता को सबसे पहले
पालतू जानवर बनाया गया था। उसके बाद है भाइयों, उसके बाद सुअर, बकरी और अन्य जानवर को पालतू शुरू किया था, पालतू बनाना शुरू किया। उसके बाद सबसे पहले कुत्तों को क्या किया, पालतू जानवर बनाया। उसके बाद सुअर, बकरी, सुअर, भेड़, बकरी, अन्य जानवरों को पालतू बनाना क्या किया, आरंभ किया, शुरू किया भाइयों। तो बात अब पता हो गया होगा सबसे पहले किस जानवर को आरंभिक मानव ने पालतू जानवर बनाया था। तो भाइयों कुत्ता को बनाया था। तो उसके बाद अन्य जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया था। उसके बाद है नवपाषाण युग में बदलाव। नवपाषाण युग में क्या क्या बदलाव। नवपाषाण युग क्या, जो प्रागैतिक इतिहास काल के 3 भाग, प्रागैतिक इतिहास काल को पाषाण काल के नाम से भी जाने जाते हैं। वही पाषाण काल को 3 भाग है, जिसमें पुरापाषाण काल है, मध्यपाषाण काल है और नवपाषाण काल है। तो पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल के बारे में अगले वीडियो में हम बता दिए हैं। इस पिछले वीडियो में हम बता दिया भाइयों, जो भी उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर के देख ले। नवपाषाण युग में बदलाव। नवपाषाण युग में मानव जीवन के विकास का वह समय है जिसमें नवपाषाण युग में जिसमें मानव पहली बार शिकार संग्रहकर्ताओं से पशुपालन एवं खाद्य उत्पादन बन गया। उसके बाद है खड़े है इसी काल में, कौन सा काल में, नवपाषाण काल में, इसी काल में आरंभिक गांव बसने लगे। इसी काल में आरंभिक गांव क्या हुआ, बसने लगे और एक सामाजिक संगठन का विकास हुआ। तो भाइयों कह देगा किस काल में गांव कस्बे बसने लगे और एक सामाजिक संगठन का विकास हुआ। तो भाइयों तो आप सभी को पता हो गया होगा नवपाषाण युग में, नवपाषाण काल में। युग को काल भी कहा जाता है भाइयों। काल क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। युग को काल भी कहते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना भाइयों। युग को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो इसी काल में, नवपाषाण काल में आरंभिक गांव बसने लगे और एक सामाजिक संगठन का विकास हुआ। तो नवपाषाण काल में एक सामाजिक संगठन का क्या हुआ, विकास हुआ था। उसके बाद है इस समय के लोग भी, यानी कि नवपाषाण काल के लोग भी पत्थर के औजार का ही इस्तेमाल करते थे। किसका औजार का इस्तेमाल करते थे, पत्थर का औजार का इस्तेमाल करते थे। पुरापाषाण काल में भी, मध्यपाषाण काल में भी जो पत्थर का औजार का इस्तेमाल करते थे, बल्कि उससे हट कर करते थे पत्थर का औजार। तो लेकिन यह औजार आकार में छोटे थे, मजबूत और पहले से ज्यादा धारदार और चमकदार थे। क्या थे, पहले से ज्यादा धारदार और चमकदार थे। तो पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल में इतना ज्यादातर बदलाव नहीं हुआ। तो नवपाषाण काल में ज्यादा से ज्यादा बदलाव हुआ। जो नवपाषाण काल में पत्थर का औजार का ही इस्तेमाल करते थे, बल्कि वह औजार आकार में छोटे थे और मजबूत थे और ज्यादा धारदार और चमकदार थे भाइयों। भाइयों आप सभी से इतना ही आशा है कि आप सभी इस वीडियो को इन तक जरूर देखना और साथ में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। आपसे हमको इतना ही आशा है। आगे चलते हैं। आगे है पुरातत्वविदों को भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में नवपाषाणकालीन कृषक और पशुओं को साक्ष्य मिले हैं। कहाँ, पुरातत्वविदों को भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में नवपाषाणकालीन कृषि और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ, हमारा भारत देश के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में नवपाषाण काल के जो भी कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य थे जो मिले हुए हैं पुरातत्वविदों को। इसके अतिरिक्त
बिहार के मुंगेर, चिरांड, झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र में भी नवपाषाण कालीन का साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त हमारा बिहार के मुंगेर जिले है, चिरांग है जो छपरा जिला में अवस्थित है। तो भाइयों झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र से भी नवपाषाण कालीन की साक्ष्य मिली हुई है। तो आगे है प्राप्त वस्तु का नाम है और पूरा स्थल का नाम। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी जो वस्तु है कहाँ से मिली है? जो मेहरगढ़ से है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में अवस्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है मेहरगढ़। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था 1947 के पहले, जो मेहरगढ़ जो भारत की हिस्सा थे। तो 1947 के बाद जब विभाजन हुआ भारत को, तो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के हिस्से में चले गए, जो पाकिस्तान में अभी वर्तमान में पड़ता है। तो भाइयों तो पूछ सकते हैं कि मेहरगढ़ कौन सा देश में है? पाकिस्तान में। तो भूलिएगा नहीं। तो मेहरगढ़ से गेहूं, जौ, भेड़, बकरी की वस्तुएं मिली है। उसके बाद है चावल, जानवर की हड्डियां। चावल और जानवर की हड्डियां जो कौल्डी हवा, जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, यूपी जिसको बोलते हैं हम लोग। चावल, जानवर की हड्डियां कहाँ से मिली हुई है? मिली है कौल्डी हवा से। कहाँ से मिली है? कौल्डी हवा से, जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, यूपी में। उसके बाद है चावल, जानवर के खुर के निशान। चावल, जानवर के खुर की निशान कहाँ से मिले हैं? पूरा स्थल का नाम है मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। चावल, जानवर के खुर की निशान जो मेहरगढ़ से मिला है। यही सब है इतिहास एनसीईआरटी कक्षा 6 में है भाई। हम वही को हम अपने जरिए से टाइपिंग किए हैं और उसी तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं। तो भाइयों इस वीडियो को इन तक जरूर देखना। उसके बाद है गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी कहाँ से मिले हैं? गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी जो बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। कहाँ है? हमारे भारत देश का कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में है बुर्ज होम, जहाँ से गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी का साक्ष्य मिले हैं। तो भाइयों गेहूं और जो के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भाइयों मेहरगढ़ से मिले। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कौल्डी हवा जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, वहां से मिले हुए। तो जानवर के खुर की निशान कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। उसके बाद है गेहूं, चना, जौ आ जाएगा। गेहूं, चना, जौ की साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गेहूं, चना, जौ के साक्ष्य जो चिरांड से मिला है। कहाँ से मिला है? चिरांड से मिला है। कहाँ से मिला है? चिरांड जो बिहार में अवस्थित है। चिरांड किस जिले में है? छपरा जिले में है। कौन सा जिले में? छपरा। कौन सा जिला में है? छपरा जिला में है। तो भाइयों तो गेहूं, चना, जौ की साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चिरांड से। चिरांड जो बिहार में है अवस्थित। काला चना, जवार, बाजरा, भेड़, सुअर। काला चना, जवार, बाजरा, भेड़, सुअर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जो प्यामपल्ली आंध्र प्रदेश से क्या हुआ? मिला हुआ है। प्यामपल्ली आंध्र प्रदेश से मिला है भाइयों। काला चना, जवार, बाजरा, भेड़, सुअर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? प्यामपल्ली आंध्र प्रदेश से। उसके बाद है मेहरगढ़। हम मेहरगढ़ के विस्तृत रूप से हम जानते हैं। देखो मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? इससे पहले हम बताए थे। इससे पहले है बताए थे कहाँ? पाकिस्तान। तो मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। और है मेहरगढ़ से सबसे पहले गेहूं, जौ उगने और पशु पालने की साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? जो पाकिस्तान में है। उसके बाद है मेहरगढ़ में पुराविदों को 7 स्तर, कितना? 7 स्तर मिला है। तो भाइयों बता देगा मेहरगढ़ से कितना स्तर मिला है? तो 7 स्तर मिला है। कितना स्तर मिला है? 7 स्तर मिला है।
जिसमें पहले 3 स्तर नवपाषाण काल का है। कितना स्तर नवपाषाण काल का है? 3 स्तर नवपाषाण काल है। तो बताओ, तो मेहरगढ़ के 7 स्तर है, जिसमें से कितने स्तर नवपाषाण काल का है? तो भाइयों 3 स्तर नवपाषाण काल का है। कितने स्तर? 3 स्तर नवपाषाण काल का है। और प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादन और पशुओं भेड़ बकरी के पालने की साक्ष्य मिला है। प्रत्येक स्तर से क्या क्या मिला है? कृषि उत्पादन और पशुओं भेड़ बकरी के पालने के साक्ष्य मिले हैं। तो भाइयों, तो आप सभी को समझ में आते होंगे, इन तक जरूर देख रहे हैं इस वीडियो को। उसके बाद बता रहे हैं मेहरगढ़ से, कहां से? मेहरगढ़ से आयताकार एवं चौकोर घरों का साक्ष्य मिला है। बताओ, मेहरगढ़ से कैसे घरों का साक्ष्य मिला है? आयताकार। कैसे? आयताकार एवं चौकोर, ऐसे चौकोट घरों का साक्ष्य भी क्या हुआ? मिले हैं। तथा मृतकों को दफनाने के साक्ष्य भी क्या है? मिला हुआ है। मृतकों को दफनाने का साक्ष्य भी हमारे मेहरगढ़ पाकिस्तान में अवस्थित है, वहां से मिली है। उसके बाद है चिरांड। यह पुरा स्थल बिहार के छपरा जिले में है। चिरांड पुरा स्थल कहाँ अवस्थित है? बिहार के छपरा में। कहाँ है? बिहार के छपरा जिले में अवस्थित है। तो उसके बाद है यहाँ से चिरांड से पुरातत्वविदों को 3 स्तर मिले हैं। कितने स्तर मिले हैं? 3 स्तर मिले हैं। जो मेहरगढ़ से 7 स्तर मिले थे। कितने स्तर मिले थे? 7 स्तर मिले थे। भाइयों, आप सभी से इतना ही आशा है कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न छोड़िएगा अगले वीडियो के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो के लिए इंतजार करें।